हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ वंदना विद यू एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल वेंडीज वर्ड। सो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो लाइक भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, सो इन माय लास्ट वीडियो हमने बात की थी फार्मासिस्ट के बारे में कि फार्मेसी और आपको मैंने फार्मेसी का विजिट करवाया था कि अंदर से यहाँ फार्मेसी कैसी लगती है, कैसी होती है, व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स वी हैव इनसाइड द फार्मेसी। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इन दिस वीडियो अबाउट द फार्मासिस्ट कि आप फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं दुबई में। हाउ कैन यू बिकम अ फार्मासिस्ट इन दुबई, क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं और ऑल अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट अप विद द क्वालिफिकेशन। सो फार्मेसी में बेसिकली हम लोगों की जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो स्टार्ट होती है डिप्लोमा से। डिप्लोमा इन फार्मेसी, देन वी हैव बैचलर्स इन फार्मेसी, देन वी हैव मास्टर्स इन फार्मेसी एंड देन वी हैव फार्म डी डॉक्टरेट इन फार्मेसी। सो डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हुए जो लोग होते हैं उन्हें बेसिकली यहाँ पे सिर्फ असिस्टेंट फार्मासिस्ट की जॉब ही मिलती है। दे कैनॉट ग्रो अप फ्रॉम असिस्टेंट फार्मासिस्ट। कितना भी आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा लेकिन आप अपनी कंपनी में या अगर आप कोई नई कंपनी भी ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी आपको असिस्टेंट फार्मासिस्ट की ही जॉब मिलेगी। थोड़ा सैलरी हाइक हो सकती है बट आपकी पोजीशन हाइक नहीं हो, पोजीशन में आपको अप्रेजल नहीं मिलेगा। फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है बी फार्म, एम फार्म एंड फार्म डी। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे एम फार्म नहीं होता है तो वो सारे लोग यहाँ पे फार्म डी करके आते हैं। इंडिया में एम फार्म अवेलेबल है कोर्सेज, तो इसलिए कई सारे एम फार्म फ्रॉम इंडिया, बी फार्म एंड सम पीपल आई नो दे हैव डन फार्म डी ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। सो ये सारे लोग यहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। तो आपकी सैलरी डिपेंड करती है। अगर आप एम फार्म है तो थोड़ी आपको ज़्यादा सैलरी मिल जाती है, अगर आप फार्म डी है तो थोड़ा और अप्रेजल मिल जाता है, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह भी होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर क्वालिफिकेशंस। देन इफ यू टॉक अबाउट कि फार्मासिस्ट के लिए आपको और बाकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है, तो देखिए अगर आपने बी फार्म किया है और आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का और आप लाइसेंस ले लेते हैं यहाँ का DHA का लाइसेंस, अगर आपने दुबई में काम करना है तो DHA मैंडेटरी है। अगर आपने यहाँ बाकी एमिरेट्स में काम करना है, जैसे कि यहाँ पे नियर बाय एमिरेट्स, आई जस्ट गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, शारजा, आबू धाबी, आलिन, रसल खेमा, फुजेरा, उमल क्रेम, तो ये कुछ नियर बाय एमिरेट्स हैं जिनमें आपको एज अ फार्मासिस्ट जॉब करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी और सबके अपने अपने लाइसेंसिंग प्रोसीजर है और सबका अपना अपना लाइसेंस है। लाइक फॉर दुबई, ओनली फॉर दुबई यू नीड दुबई हेल्थ अथॉरिटी लाइसेंस, दैट इज DHA। फॉर शारजा, रसल खेमा, फुजेरा यू नीड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लाइसेंस, दैट इज MOH। and for working in Abu Dhabi, that is the capital of UAE, you need to have hard license। और अल आलिन और अबू धाबी दोनों जगह आपका हाथ का लाइसेंस वर्क करता है। यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइसेंस फ्रॉम वन टू अदर, दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस एंड दैट इज ऑल डन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो ये सारे लाइसेंसिंग प्रोसीजर जो है यहाँ की गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो हैं वो इसको टेक केयर करती हैं कि कैसे उन्होंने इसका सारा प्रोसेस करना है। वो हम आगे की किसी वीडियो में आगे जाके उसके बारे में बात करेंगे अबाउट लाइसेंस प्रोसीजर्स एंड ऑल। टुडे इज जस्ट अबाउट फार्मासिस्ट कि आप फार्मासिस्ट यहाँ के बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बहुत सारी फार्मेसीज हैं। लाइक अगर आप एक 500 मीटर की दूरी ट्रैवल करते हैं यहाँ पे, मैं सिंस मैं दुबई में हूँ तो मैं आपसे दुबई के बारे में बात करती हूँ कि अगर हम यहाँ पे 500 मीटर की दूरी तय करते हैं तो उतने में ही हमें यहाँ पे एटलीस्ट 5 से 4-5 फार्मेसीज, 2-3 तो मिल ही जाएंगी और उससे ज़्यादा भी मिल सकती हैं। लाइक मैं रौला स्ट्रीट में रहती हूँ तो इन रौला स्ट्रीट मेरी ही इस स्ट्रीट में 5 काउंट लाइक 500 से 600 मीटर की दूरी पे यहाँ पे कम से कम 1 2 3 4 6 फार्मेसीज है। सो कैन यू इमेजिन
500 से 600 मीटर पे अगर आपकी 6 फार्मेसियां हैं तो पूरे दुबई में कितनी फार्मेसीज होंगी, और जब इतनी फार्मेसीज हैं तो कितनी जॉब्स होंगी। यू कैन जस्ट इमेजिन, ओके, एंड यू कैन डू दैट कैलकुलेशन ऑन योर ओन। वो कैलकुलेशन मैं यहाँ पे नहीं करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, चेन फार्मेसीज जिनकी हैं, लाइक मैं कुछ उनके नाम लूँगी यहाँ पे। लाइक लाइफ एक ग्रुप है, लाइफ हेल्थ केयर। एस्टर एक अदर ग्रुप है। बेंसिना अलग एक दूसरा तीसरा ग्रुप है। उसके अलावा भी कई सारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। इसमें से जो एस्टर ग्रुप है, उसके यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं, और एस्टर के यहाँ पे मोर देन 200 फार्मेसीज हैं इन यूएई, जिसके कि मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट इन दुबई। सो सेम गोज विद लाइफ एज वेल। तो लाइफ हेल्थ केयर के भी यहाँ पे लाइक 170 से अबव फार्मेसीज हैं, जिसमें कि मैक्सिमम दे एग्जिस्ट इन दुबई, और बाकी थोड़े थोड़े बाकी एमिरेट्स में भी हैं, अबू धाबी, आलिन, शारजा एक्सेट्रा। सो फार्मेसी की जॉब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेप्यूटेबल जॉब है। लाइक फार्मासिस्ट को यहाँ पे लाइक आपके नाम से नहीं बुलाया जाएगा, किसी और से नहीं बुलाया जाएगा। अगर कोई कस्टमर, कोई पेशेंट आपकी शॉप में आता है तो वो आपको डॉक्टर कह के बुलाएगा, लाइक डॉक्टर डू यू हैव दिस, or doctor do you have this medicine, or doctor I have this, like he'll explain you the symptoms and he'll say what will you prescribe me, what will you give me. So आपको यहाँ पे डॉक्टर कह के बुलाया जाता है। So it is a very respectable job here. And फार्मासिस्ट को यहाँ पे बहुत चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, इट्स नॉट ओनली अबाउट मेडिसिन। जैसे कि मैंने आपको, इसीलिए अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको फार्मेसी का एक शॉर्ट विजिट करवाया था, सो दैट यू नो कि यहाँ पे फार्मेसी में कितने टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत आता है, तो इसलिए इतने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे रखा जाता है, सो दैट आपकी सिर्फ पेशेंट्स और जो यहाँ पे लोकल कस्टमर्स हैं, सिर्फ उनसे ही आपकी सेल ना हो, जो टूरिस्ट भी यहाँ पे आता है, बिकॉज दुबई में 12 मंथ्स टूरिस्ट रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर टिल आपका मार्च और अप्रैल यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट रहता है, बिकॉज दैट इज़ द विंटर सीजन। और विंटर सीजन इज़ वेरी ब्यूटीफुल सीजन हियर इन दुबई, एंड इस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट रहता है। तो जितना ज़्यादा टूरिस्ट होता है, दैट these months are for the sales of all the companies, whether it's a pharma group, whether it's other sales groups in Dubai, मॉल्स हों, कुछ हो, सब जगह ये बहुत ज़्यादा पीक टाइम रहता है सेल्स के लिए। कई सारे ऑफर्स यहाँ पे उस टाइम पे निकलते रहते हैं। यहाँ पे फार्मासिस्ट की ड्रेस कोड होता है। अगर आप बड़ी बड़ी चेन्स में काम कर रहे हैं तो ड्रेस कोड होगा आपका। ड्रेस कोड नहीं है आपका तो कई जगह ड्रेस कोड नहीं भी होता है, लेकिन एप्रन इज़ मैंडेटरी। बिना एप्रन के आप फार्मेसी एंटर ही नहीं कर सकते हैं। एप्रन होना बहुत ज़रूरी है, और नीटली ड्रेस्ड, क्लीन एप्रन, स्मार्ट लुक्स, इन सब चीज़ों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर। और कई जगह पे तो आपकी सैलरी भी इस बेस पे होती है। तो इसलिए लुक्स पे यहाँ पे बहुत ध्यान दिया जाता है फार्मासिस्ट के। तो यू हैव टू बी नीटली ड्रेस्ड, यू हैव टू बी स्मार्ट। इंग्लिश यहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज है, तो आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। कस्टमर्स को, पेशेंट्स को आप इंग्लिश में ही हैंडल करते हैं। इनफैक्ट कि अगर आपके पास इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपाली आते हैं, जो लोग हिंदी जानते हैं, बट स्टिल वो भी आपसे इंग्लिश में ही बात करेंगे, और आपको उनको भी इंग्लिश में ही जवाब देना होगा। इसके अलावा क्योंकि इट्स मल्टी नेशनैलिटीज़ प्लेस, यहाँ पे बहुत सारी नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं, बहुत सारी नेशनलिटीज़ के टूरिस्ट आते हैं, तो हर कोई इंग्लिश में बोलता है, हर कोई आपसे इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन होती है। इसलिए इंग्लिश इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज इन द होल यूएई, नॉट ओनली अबाउट फार्मेसी बट एवरीवेयर इन विच एवर सेक्टर यू आर। मेडिसिन की नॉलेज तो हमें होनी ही चाहिए। मेडिसिन के अलावा बाकी और किन किन चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आप एक इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे आप एम्प्लॉयर को इम्प्रेस कर सकते हैं अपने पहले ही इंटरव्यू से। आपको सेकंड इंटरव्यू की भी कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आपने एम्प्लॉयर को फर्स्ट इंटरव्यू में ही सेटिस्फाई कर दिया अपने आंसर्स के थ्रू। तो यहाँ पे आपको मेडिसिन के अलावा बाकी चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है। लाइक यहाँ पे फार्मेसी में, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स होते हैं, और
न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स लाइक यहाँ पे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ओमेगा सप्लीमेंट्स, उसके अलावा विटामिन सी सप्लीमेंट्स, हेयर केयर के बहुत सारे सप्लीमेंट्स, बहुत सारी रेंज। आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिसिन जस्ट नाउ, नॉट अबाउट कॉस्मेटिक्स। सो इन सब चीज़ों की आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब कई बार हमें अपने होम कंट्री से उस चीज़ का नहीं पता होता, तो यहाँ पे आके हम एज वी ज्वाइन एनी फार्मेसी और एनी ग्रुप, तो हम थोड़ा टाइम वो हम लोगों को टाइम पीरियड देते हैं थोड़ा सा फॉर ट्रेनिंग पर्पस। लाइक यू वर्क फॉर कंप्लीट आवर्स लाइक 9 आवर्स, और उस ड्यूरेशन में आपका ट्रेनिंग भी होता है एंड यू लर्न। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 10 डेज का 1 वीक का आपको टाइम दिया जाएगा। उतने ही टाइम पीरियड में आपको पूरा का पूरा वो सब चीज़ें जो हैं बाय हार्ट आपको आनी चाहिए उसके बारे में। और कुछ कंपनीज तो यहाँ पे बल्कि उसके बाद आपका टेस्ट भी लेती हैं कि आर यू नाउ रेडी टू सेल ऑल दिस प्रोडक्ट एज अ फार्मासिस्ट और नॉट, और स्टिल यू नीड मोर ट्रेनिंग फॉर दोज। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उन सब चीज़ों की नॉलेज हो। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स, जैसे मैंने आपको दिखाया था फार्मेसी में कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक रेंज पड़ी होती है, हेयर केयर की और क्रीम्स की, बाकी चीज़ों की। सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे मिलती हैं फार्मेसी के अंदर भी, तो उनकी भी आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कोई कस्टमर आएगा तो आप उसको कैसे वो चीज़ सेल कर पाओगे अगर आपको खुद ही नहीं पता होगा उसके बारे में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है उन प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना भी। इसके अलावा बेबी केयर रेंज का भी यहाँ पे बहुत बड़ा सेक्शन होता है। बेबी मिल्क फार्मूलाज में कौन से अच्छे हैं, और वो तो वैसे डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर भी कि वो अपने बेबीज को कौन सा दे रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू बेबी कॉस्मेटिक रेंज, कि बेबी की कॉस्मेटिक रेंज भी होती है ना, उनके लोशंस, उनकी क्रीम्स, उनके पाउडर, उनके सोप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप कस्टमर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इतना आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में। देन एज आई सेड कि यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे जिम जाते हैं, वेदर इट्स मेल्स और फीमेल्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सप्लीमेंट्स मिलते हैं, और तो आपको उन सप्लीमेंट्स की, प्रोटीन्स की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मैं इस प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट आपका 100 दिरहम से ऊपर का है, ठीक है, और वो आपसे पूछता है कि भाई मैं इस प्रोडक्ट को क्यों लूँ, वाई यू आर फोर्सिंग मी टू टेक दिस प्रोडक्ट, वाई यू आर सेइंग दिस प्रोडक्ट इज गुड। कभी कस्टमर्स ऐसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर लेते हैं आपसे, लाइक आप बोलते हैं कि सर नहीं ये बहुत अच्छा है, प्लीज गो फॉर इट, डेफिनेटली यू विल कम बैक टू मी अगेन आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। दे आस्क यू वाई यू आर सेइंग इट्स गुड, मे बी नो, कैन यू एक्सप्लेन मी। तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई आप इसलिए इस प्रोडक्ट को अच्छा बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, किस लिए बोल रहे हो। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कस्टमर को उससे बेनिफिट होगा, वो क्यों ले उस प्रोडक्ट को, वो आपकी बात क्यों माने। तो कस्टमर कन्विंसिंग स्किल्स, दीज आर बेसिकली कॉल्ड कस्टमर कन्विंसिंग स्किल्स। ये होना भी आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स को, फॉरेन कस्टमर्स को आपने डील करना है, आपने प्रोडक्ट सेल करना। मेडिसिन के लिए इतने लोग नहीं आते जितना कि आपके फार्मेसी में बाकी चीज़ों के लिए लोग आते हैं। यहाँ पे टूथपेस्ट भी फार्मेसी में मिलता है, ब्रश भी फार्मेसी में मिलता है, एज आई शोड यू वैसलीन तक यहाँ पे फार्मेसी में मिलती है। तो यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं ना, समटाइम दे जस्ट एंटर द फार्मेसी एंड दे बाय मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स फ्रॉम द फार्मेसी रादर देन गोइंग टू एनी सुपर स्टोर और एनी सुपरमार्केट, यू नो, और वहीं से वो अपना टूथब्रश, अपना पेस्ट, अपना सोप, अपना शैम्पू, ऑल द बेसिक्स थिंग्स दे कलेक्ट फ्रॉम देयर, इवन अलॉन्ग विद देयर मेडिसिन्स। ठीक है, तो सारी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये चीज़ें अगर आप फार्मेसी में सेल करते हैं, तो जो कई सारे बड़े बड़े फार्मेसी ग्रुप्स हैं यहाँ पे, वो आपको इस चीज़ के लिए कमीशन भी मिलता है आपको। सो इसलिए भी आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप जितना प्रोडक्ट सेल करेंगे आपका कमीशन भी बनेगा, तो आपकी सैलरी में उतना अमाउंट इंक्रीज होगा पर मंथ। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। और क्योंकि कंपनीज को यहाँ पे फ़ायदा मेडिसिन से ज़्यादा बाकी चीज़ों से होता है,
किसी भी फार्मेसी में आप यहाँ एंटर करें, अगर आप यहाँ आते हैं और किसी भी फार्मेसी में एंटर करते हैं, आपको जो मेडिसिन रेंज है ना, वो एक छोटा सा कॉर्नर होगा जहाँ पे कि वहाँ पे मेडिसिन उन्होंने रखी होंगी। एक छोटा सा कॉर्नर होगा जहाँ पे कि उन्होंने बच्चों का सामान रखा होगा, कॉस्मेटिक सेक्शंस एंड ऑल। बाकी पूरी फार्मेसी जो फील्ड होगी वो फील्ड होगी आपके एल्स प्रोडक्ट्स से, इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक्स, सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, ऑल दोज थिंग्स। तो जब आपकी फार्मेसी में 70% to 75% हिस्सा बाकी चीजों से कवर है और सिर्फ 25% हिस्सा आपकी फार्मेसी का मेडिसिन से कवर है, तो आपको समझ लीजिए कि आपको क्या क्या चीजों की नॉलेज होना पड़ेगा, क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। यू नो, एवरी कस्टमर दैट एंटर्स योर फार्मेसी, you have to see it as a money. He has come to the pharmacy, he should buy something and go from the pharmacy. He should not just go without buying anything. कुछ ना कुछ उसको लेके जाना चाहिए। कई सारी बड़ी बड़ी फार्मेसीज में यहाँ पे वहाँ पे मतलब कि जो मैनेजर लेवल के लोग होते हैं बीच में फार्मेसीज में आते रहते हैं फॉर चेकिंग एंड ऑल, एंड सपोज उस टाइम पर कोई कस्टमर आ गया फार्मेसी के अंदर, ओके, ही इज अ टूरिस्ट and he is asking you about different things. कभी वो आपसे प्रोटीन्स के बारे में पूछ रहा है, कभी वो आपसे हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कभी वो आपसे कॉस्मेटिक्स के बारे में पूछ रहा है। आपने कुछ चीज़ों का जवाब उसको अच्छा दिया, कुछ चीज़ों का जवाब मे बी आपको नहीं भी आया, उसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे कि आप उसको नहीं कन्विंस कर पाए उस चीज़ के लिए, और वो आपकी दुकान से, सॉरी आपकी फार्मेसी से ऐसे ही चला गया, उसने कुछ नहीं खरीदा। उस समय आपका मैनेजर वहां है, दे विल नोटिस दिस थिंग, एंड एज सून एज दे लीव फ्रॉम द फार्मेसी, आई मीन द कस्टमर लीव फ्रॉम द फार्मेसी, मैनेजर विल कम टू यू एंड आस्क कि भाई आपने उस कस्टमर को कन्विंस क्यों नहीं किया, व्हाई डिड ही गो विदाउट बाइंग एनीथिंग फ्रॉम द फार्मेसी। आई डोंट नो कि लोग इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन देते होंगे, बट आई एम शेयरिंग एवरीथिंग इन क्वाइट डिटेल सो दैट आप लोगों को पता हो कि सचमुच में रियलिटी क्या है और क्या क्या आपको आना चाहिए। अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं, फार्मासिस्ट एज अ फार्मासिस्ट यहाँ पे जॉब करने की सोच रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको इतना डिटेल में लेके जा रही हूँ, सो दैट यू नो एवरीथिंग। ओके, सो उन सब के अलावा आपको यहाँ पे एपरेटस वगैरह, बीपी मॉनिटर्स, शुगर, डायबिटीज़ चेक करने की एपरेटस, उसके अलावा नेबुलाइजर्स, दे यूज फॉर रेस्पिरेशन, नेबुलाइजर्स और ह्यूमिडिफायर्स वगैरह, बहुत सारा यहाँ पे एपरेटस रेंज होता है, बहुत सारा एपरेटस रेंज होता है। आपको उनके बारे में, और वो भी एक कंपनी का नहीं होता, डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो एपरेटस काफ़ी महंगे होते हैं और उन एपरेटस की सेल्स होती है, तो हम लोग काफ़ी खुश भी होते हैं, क्योंकि एक एपरेटस 200 से अबव जाता है, आई मीन 200 दिरहम से अबव जाता है, अबव का होता है। तो एक एक एपरेटस सेल करना इज यू नो इट्स हार्ड वर्क एक्चुअली। इट्स ईजी, अगर कभी कस्टमर को चाहिए ही चाहिए है तो ही विल नॉट गो फॉर सो मेनी डिटेल्स एंड ऑल, वो आपसे उसके बारे में बेसिक्स पूछेगा, आप उसको बेसिक्स बताओगे, वो लेके चला जाएगा। लेकिन कई सारे कस्टमर्स हैं, वो आते हैं 50-50 मन बना के, तो उनका मन 50-50 से आपको 100 में कन्वर्ट करना होता है, उनको उसके बारे में सब कुछ बता के, ठीक है। तो आपके पास फार्मेसी में डेमो पीस रहता है, आपको पूरा कस्टमर को अपने एक्सप्लेन करना होता है, वहाँ पे करके उसको दिखाना होता है कि देखिए आप इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और इस तरह से इसमें आपकी रीडिंग्स आएंगी, और आपका ये हार्ट रेट दिखाई दे रहा है, ये पल्स रेट आ रहा है, ये आपका बीपी मेजर हुआ है, दिस इज योर हाई ब्लड प्रेशर रेंज, दिस इज योर लो ब्लड प्रेशर रेंज, यू नो। तो आपका सिस्टोलिक, डायस्टोलिक रेंज, वो सब कुछ उनको बताना होता है। उसके अलावा शुगर एपरेटस रहते हैं, शुगर चेक करते हैं, शुगर वहाँ पे चेक करके उनको दिखाना भी होता है, क्या ना, कि देखिए आपका, क्योंकि वो लेके जा रहे हैं आपसे 100 दिरहम की मशीन, 150 दिरहम की मशीन, तो वाई विल दे बाय सो कॉस्टली मशीन अंटिल दे आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। तो वो आपको डेमो करके भी दिखाना पड़ता है, तो वो सब भी आपको आना चाहिए। वेल दिस नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप लोग कहीं देख के वीडियो देखे ये ना सोचें कि शी इज सेइंग सो मेनी थिंग्स, मतलब ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब आप आते हैं और जब आप फार्मेसी के अंदर आ जाते हैं, आप अपनी जॉब में आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू लर्न विद इन फ्यू डेज। It's not very big, it's not a big deal for anyone to learn. Even I did not know all this, but as I joined and slowly I came to know everything. In fact, मैंने जब अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन करी थी,
मेडलाइफ फार्मेसी में, यू वोंट बिलीव, लाइक दूसरे या तीसरे दिन, आई थिंक तीसरा दिन भी नहीं होगा, आई थिंक फ्रॉम द सेकेंड डे इटसेल्फ, जो हमारी मैनेजर है, मेन मैनेजर नॉट ऑफ द फार्मेसी, होल पीस वर्ल्ड ग्रुप की जो हमारी जीएम थी, उसने, शी वॉज अ लेडी फ्रॉम ईरान, उसने मुझे काउंटर पे अकेला खड़ा कर दिया था, एंड शी न्यू दैट आई एम न्यू, दिस इज माई फर्स्ट जॉब इन दुबई एंड आई डोंट नो मेनी थिंग्स. आई हैड टोल्ड हर एवरीथिंग इन माई इंटरव्यू, फ्रैंकली एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन टू हर. उसने मुझे सेकेंड डे पर ही काउंटर पे अकेला खड़ा कर दिया. तो कैन यू इमेजिन, वो इसलिए कि तुम फार्मासिस्ट हो, तुमको आना चाहिए, वो उस बिलीफ के साथ. तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, एंड एनी वन कैन डू. यू शुड हैव बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू शुड बी हार्ड वर्किंग फॉर दैट. हार्ड वर्किंग अगर आप हैं तो आप किसी भी प्रोफेशन में टफ से टफ चीज और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज को इजी कर सकते हैं अपनी लर्निंग्स के थ्रू. सो ऑल दीज थिंग्स. यहाँ पे फार्मेसी जो टाइमिंग मैंने आपको बताया था, फार्मेसीज आर 24 आवर्स रनिंग फार्मेसीज आर रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock टिल नाइट 12 o'clock और मॉर्निंग 8 o'clock टिल नाइट 2 AM. एंड इसमें 2 शिफ्ट रहती हैं, जिसमें आपके 2 फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं, आपको सिंगल भी हैंडल करना पड़ सकता है. आपके साथ सपोर्ट के लिए ट्रेनिंग फार्मासिस्ट भी कई फार्मेसीज में होते हैं. ओके, ट्रेनिंग फार्मासिस्ट में से एक्चुअली मुझे एक किसी ने मुझसे ट्रेनिंग फार्मासिस्ट के बारे में भी पूछा है कि अगर मैं ट्रेनिंग फार्मासिस्ट की जॉब वहाँ पे करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ, कमेंट रिलेटेड टू दिस. तो ऑफ कोर्स आपका ट्रेनिंग फार्मासिस्ट की जॉब भी यहाँ पे कर सकते हैं. उसके लिए जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में उसका डिटेल दूंगी रिगार्डिंग द ट्रेनिंग फार्मासिस्ट, व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अबाउट लाइसेंस प्रोसीजर एंड एवरीथिंग. सो ऑल दिस एंड देन फार्मासिस्ट को यहाँ पे कुछ आफ्टर 1 year यू गेट एनुअल लीव्स ऑफ 1 month. दीज आर पेड एनुअल लीव्स. आपको आपकी कंपनी होम कंट्री के लिए एयर फेयर देगी, आपको एरोप्लेन का टिकट मिलेगा आपको, ठीक है, कंपनी पे करेगी, आपको सैलरी मिलेगी उस मंथ की, और आपको 30 days या थोड़ा ज़्यादा भी उससे कई कंपनी थोड़ा बहुत दे देती हैं, ईयरली आपको वो हॉलीडे मिलेगी, एनुअल लीव्स. देन आपको इंश्योरेंस मिलेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि दुबई में इंश्योरेंस मैंडेटरी है. अदर एमिरेट्स में अभी इतना मैंडेटरी नहीं हुआ है, कंपलसरी नहीं हुआ है, बट इन दुबई इट इज़ मैंडेटरी. तो हर किसी के पास यहाँ पे इंश्योरेंस होता है, और इंश्योरेंस की नॉलेज भी इसीलिए फार्मासिस्ट को होनी चाहिए, क्योंकि हमें फार्मेसी में विदाउट इंश्योरेंस अप्रूव है हम किसी कस्टमर को मेडिसिन नहीं दे सकते. क्योंकि अगर वो रिजेक्ट हो गया और आपने कस्टमर को मेडिसिन देके भेज दिया, और सपोज वो आपकी शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की और उनकी बीपी की मेडिसिन लेके जा रहा है, विच आर द कॉस्टलीस्ट मेडिसिन, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मेडिसिन हियर, तो वो सारा पेमेंट आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर तो लेके चला गया और इंश्योरेंस कंपनी ने मेडिसिन को रिजेक्ट कर दिया फॉर सो एंड सो रीजन. तो और आपने कस्टमर को मेडिसिन दे दी, तो अब आपको क्या, तो अब उसको आप कैसा उसका भरपाई करेंगे? तो वो फिर आपको अपनी जेब से उसका पैसा देना पड़ेगा. तो इसलिए मेडिसिन को हमें यहाँ पे अप्रूव करवाना होता है थ्रू इंश्योरेंस, और जब इंश्योरेंस कंपनी उसका अप्रूवल दे देती है तब ये मेडिसिन कस्टमर को डिस्पेंस कर सकते हैं, क्योंकि अप्रूवल मोस्टली 1 month 2 month 3 month इतना रहता है. कोई मेडिसिन का कम रहता है, बट यूजुअली बीपी मेडिसिन, शुगर मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन विच द कस्टमर इज यूजिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम एंड हैज टू यूज फॉर द लॉन्ग टाइम, यूजुअली डॉक्टर्स इवन प्रिस्क्राइब फॉर 3 months. So you have to take the approval from the insurance company for 3 months or 2 months. तो इंश्योरेंस की नॉलेज होना भी आपको बहुत ज़रूरी है. बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं यहाँ पे, मोर देन 25-30 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और सबके अपने अपने इंश्योरेंस में अलग अलग प्रोडक्ट्स कवर्ड हैं, अलग अलग सेक्शंस कवर्ड हैं. तो वो सब दैट्स अनदर थिंग एंड मोर, आई डोंट वांट टू गो इन दैट डिटेल जस्ट नाउ. ओके, उसके अलावा फार्मेसी के बेनिफिट्स की हम बात कर रहे थे. फार्मासिस्ट को क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाते हैं. तो बेनिफिट्स में आपको एनुअल लीव्स मिलती हैं जो कि पेड होती हैं, एयर फेयर मिलता है बाय द कंपनी, आपको सिक लीव्स मिलती हैं, ईयरली कुछ सिक लीव्स आपकी होती हैं वो आप ले सकते हैं, वीकली ऑफ आपको मिलता है, 9 hours की आपकी जॉब रहती है. ओके, वन मोर थिंग, अगर आप DHA वाले हैं तो आपको 9 hours का वर्क करना रहता है, और अगर आप MOH लाइसेंस होल्डर हैं तो MOH वालों को यहाँ पे 8 hours जॉब वर्किंग आवर्स उनके 8 hours होते हैं.
तो वो भी डिपेंड करता है टू फार्मेसी एंड ऑल्सो फ्रॉम एमरेट्स टू एमरेट्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फार्मासिस्ट. एंड देन यस, फार्मासिस्ट की जॉब्स यहाँ पे प्राइवेट भी होती हैं और गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं. प्राइवेट जॉब्स जैसे कि चेन फार्मेसीज में अगर आप जॉब कर रहे हैं, इसके अलावा आप किसी इंडिविजुअल फार्मेसीज में जॉब कर रहे हैं. इंडिविजुअल फार्मेसी इन द सेंस कि कोई एक पर्सन है, उसने अपनी फार्मेसी यहाँ पे खोली हुई है और उसने 2 फार्मासिस्ट रखे हुए हैं एंड दैट फार्मेसी इज रनिंग. दैट्स अ इंडिविजुअल फार्मेसी, सिंगल फार्मेसी. तो सिंगल फार्मेसी की जॉब्स, चेन फार्मेसी की जॉब्स जो भी हैं, ये सारी आपकी प्राइवेट जॉब्स हैं. और हॉस्पिटल जॉब्स भी यहाँ पे होती हैं. कई सारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे तो आपको और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं. घर से पिकअप एंड ड्रॉप भी कई जगह आपको दिया जाता है और काम की काफ़ी ईज़ है वहाँ पे वर्किंग. सो गवर्नमेंट जॉब में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं और गवर्नमेंट जॉब में आपको सैलरी भी थोड़ा ज़्यादा मिलती है. बट गवर्नमेंट जॉब आपको इतना इजीली नहीं मिलती है. यू आर लकी इफ़ यू get a job in some government hospital. Okay, and government hospitals में even in Dubai they don't need DHA pharmacist. बहुत कम जगह पे DHA है. like दुबई हॉस्पिटल में वो भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, दुबई हॉस्पिटल, तो वहाँ पे DHA फार्मासिस्ट का डिमांड रहता है. बट अदरवाइज MOH फार्मासिस्ट मांगते हैं दुबई के अंदर भी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. वहाँ पे सैलरी थोड़ा और अच्छी होती है कंपैरिजन टू द प्राइवेट फार्मासिस्ट जो लोग जॉब करते हैं. सो गाइज, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अ लॉट अबाउट फार्मासिस्ट इन दुबई टुडे इन दिस वीडियो एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियो से मिली होगी रिगार्डिंग द फार्मासिस्ट इन दुबई. मैंने आपके संग क्वालिफिकेशन से लेके उनको हमें क्या क्या आना चाहिए से लेके आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, all these things I have all covered and explained to you, and I hope you would have got a good knowledge about the pharmacist working in Dubai, how can you become a pharmacist in Dubai, and what are the requirements to be a pharmacist here. So this is all in this video for today. I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी होगी जो मैंने आज बताई है. और in my upcoming videos I will share with you about the licensing procedures for the pharmacist and some other details regarding the same. And also like some people have asked about the salary of pharmacist, how much salary do you get as a pharmacist in Dubai. So I will be telling about that also in the upcoming videos. So once again, if you have not subscribed to my channel, please channel को subscribe कर लीजिए. The channel is not only about pharmacist job, it just I have started my videos from pharmacy as I belong to pharmacy background. तो आगे जाके आपको और भी डिफरेंट कैटेगरी की जॉब्स के बारे में मैं बताऊंगी और उसकी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी. एंड there is a lot to know about Dubai jobs and Dubai life in my upcoming videos. So guys, just subscribe to my channel. वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक to my video, and if you think this video is beneficial, so please share my video with your friends, with your colleagues, and that's all for now in this video. Hope you liked it. I will see you in my next video. Thanks for watching the video.